इंटरटेक्सुअलिटी। क्या आपने कभी देखा है कि एक टेक्स्ट का रेफरेंस दूसरे टेक्स्ट में हो, एक टेक्स्ट में किया गया कोट दूसरे टेक्स्ट में मेंशन हो, या फिर एक टेक्स्ट में बताई गई स्टोरी दूसरी टेक्स्ट में ऐड की गई हो? इस तरह से एक टेक्स्ट दूसरी टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करती है और इसी को कहेंगे इंटरटेक्सुअलिटी। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। Intertextuality is the idea that a literary text is connected to other text. एक टेक्स्ट में जब बाकी टेक्स्ट के रेफरेंसेस मौजूद होते हैं उसको आप कहते हैं इंटरटेक्सुअलिटी। A work often gains meaning through its references, similarities, adaptations, quotations or responses to earlier works. एक ऑथर जब बुक लिखता है तो अगर वो पिछली लिखी हुई किताबों में से रेफरेंस को यूज करे या उसमें मेंशन की गई स्टोरीज को अपनी बुक में मेंशन करे या उसमें लिखे गए कोटेशंस को और उनके आंसर्स को अपनी बुक में मेंशन करे, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरटेक्सुअलिटी। अगर इसकी बिगिनिंग की बात करें तो जूलिया क्रिस्टोवा वाज द फर्स्ट who introduced intertextuality in the 1960s, building on the idea associated with Mikhail Bakhtin. So, जूलिया क्रिस्टोवा ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर इसके एग्जांपल को देखें, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस पैरेलल्स द ओडेसी बाय होमर। So, जेम्स जॉयस एंड होमर ने दो ट्रेजेडीज लिखी, इट्स नेम इज यूलिसिस एंड द ओडेसी। In understanding the Odyssey can therefore add another layer of meaning to Ulysses. अगर आप ओडेसी को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली यूलिसिस में एक और लेयर ऑफ मीनिंग ऐड हो जाती है और आपको उसकी ज्यादा अच्छे से समझ आती है। इंटरटेक्सुअलिटी शोज हाउ टेक्स्ट आर कनेक्टेड टू अदर टेक्स्ट। इंटरटेक्सुअलिटी आपको ये बताती है कि वो बाकी टेक्स्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट करती है। इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग दीज कनेक्शंस। इन सारी कनेक्शंस को ऐड करने का मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से एक टेक्स्ट को समझ सकें और उसमें जो एक राइटर ने लेयर ऑफ मीनिंग ऐड की है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर सच शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स।